प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करने के लिए ध्यान कहाँ करना है, किस चीज का ध्यान करना है, किस जगह पर सूरत लगानी है, ये धरती का सबसे बड़ा भेद है। आज हम इसी भेद को खोलने जा रहे हैं कि सूरत किस जगह लगानी है, किस स्थान पर लगानी है, कहां से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब कोई भेद नहीं रहेगा, अब सारा संशय क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने, हर बात आपको समझ आ जाएगी और ये ज्ञान हो जाएगा आपको कि साधना कहां करनी है। सज्जनों, बहुत ही दिव्य सत्संग है, दुर्लभ सत्संग है आज का। इस सत्संग का कोई मोल नहीं है, स्वयं भी सुनना और दूसरे के पास भी भेजना। इसी के साथ साथ 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री संतोष माली जी, जो नोएडा की धरती से हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु परमात्मा के भंडारे में अति सुंदर दान आया है और सदैव अपनी कमाई का अंश संत गुरुजनों की भंडारों की सेवा में दान करते रहते हैं। बहुत ही भावप्रिय भक्त हैं। भक्ति में इनकी अश्रु की धारा हमेशा चलती है। परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, साधना में बहुत लगन लगाते हैं, साधना करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद हो, प्रभु की दया से इनकी साधना भी सफल हो। सज्जनों, साधना तो इस संसार में सभी लोग करते हैं। आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए, जन्म और मरण को समाप्त करने के लिए संसार में सभी ज्यादा से ज्यादा लोग साधना करते हैं। कोई चक्रों में ध्यान लगाता है, कोई श्वासों का ध्यान करता है, कोई हृदय में ध्यान लगाता है, कोई नाक पर ध्यान लगाता है, कोई त्रिकुटी में लगाता है, कोई शून्य में लगाता है, कोई अनहद में लगाता है। तरह तरह से आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, जीवन को कल्याण करने की लोग साधना करते हैं, मगर किसी की साधना सफल नहीं हो पाती। क्यों सफल नहीं हो पाती? क्योंकि उन्हें साधना करने का सही स्थान नहीं पता है। साधना करने का जो मूल स्थान है, जहां से सूरत बाहर निकलनी है, जहां से आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना है, उस स्थान का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए उनकी साधना का कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अंतिम में जन्म मरण में वो चले जाते हैं। आज हम आपको पूरी तरह से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का भेद खोलेंगे। आप लोग ध्यान से इस सत्संग को श्रवण करिएगा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा का वास कहां पर है, कहां तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। सदगुरु वाणी में कहते हैं कि तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांड नित्य भीन, अधर लोक वहाँ देखिया साहब आसन कीन। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडंते भीन, अधर लोक वह देखिया साहब आसन की। परमात्मा की जो प्राप्ति है, परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा का जहां ज्ञान होना है, सदगुरु कहते हैं वो तीन लोक के बाहर है, ब्रह्मांड से भी परे की बात है। वो कहां है? अधर में है। कहां है? अधर में। अधर का मतलब होता है धर से परे। धर में आपकी काया आ जाती है। काया जो है आपकी धर में है, तीन लोग काया में है। अब तीन लोग से, पिंड ब्रह्मांड से बाहर है। भीन, भीन का मतलब अलग है। वो स्थान जहां आपको ध्यान लगाना है, जिसे अधर लोग कहते हैं, वहीं परमात्मा का आसन है, वहीं परमात्मा आपको मिलेंगे।
सज्जनों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का असली साधन वेद है कि तीन लोक के वाहिरे ब्रह्मांडंते भीन अधर लोक वह देखिया साहबासन की। अधर लोक जो है धर से परे, अधर को निराधार भी कहते हैं। अधर को क्या कहते हैं? निराधार। अधर का मतलब होता है धर से परे, और धर से परे जो होता है उसको निराधार कहते हैं। निराधार में परमात्मा का ज्ञान होना है। अब इस संसार में जो भी लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी जति तपी सन्यासी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मुक्त क्यों नहीं हो पाए? मुक्त इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें निराधार अधर का ज्ञान ही नहीं था कि वहां साधना करनी है। इसलिए वो शरीर में साधना किए और जन्म मरण में गए, मुक्त नहीं हो पाए। जबकि परमात्मा का ज्ञान अधर में है, निराधार में है, वहां परमात्मा का आप सभी को ज्ञान होगा। इसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं खोजत कहीं केहि विद्यावे। वस्तु कहीं खोजत कहीं केहि विद्यावे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं है, खोजत कहीं केहि विद्यावे हाथ। सदगुरु परमात्मा कहते हैं वस्तु कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हो। वस्तु है निराधार में ढूंढ रहे हो पिंड ब्रह्मांड में, तो कैसे तुम्हारे हाथ आएगी भाई? कोई वस्तु घर के बाहर रखी है और तुम ढूंढ घर के अंदर रहे हो, किस विधि से तुम्हारे हाथ आ जाएगी? किसी विधि से नहीं आ सकती। भेदी लो, जो वस्तु को जानता हो उस भेदी को लो साथ में, तो वो तुम्हें वस्तु लखा देगा। ठीक इसी प्रकार से वस्तु जो परमात्मा है, वस्तु का मतलब एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जो परमात्मा है वो निराधार में, अधर में है, और हम ढूंढ रहे हैं धर में, काया में, पिंड ब्रह्मांड में। कैसे हाथ लगेगा? क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननिहारा। पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति। अब इसे कोई जाननहार जानेगा। पिंड ब्रह्मांड क्या है? आपका जो आंख से नीचे का भाग है, मत्थे से नीचे का भाग है, पिंड में आता है, इससे ऊपर का भाग ब्रह्मांड में आता है। अब पूरा संसार इसी पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्गत ही भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, इसलिए वो परमात्मा को जान नहीं पा रहा, उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही। आपको कहां जाना है? पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। कोई जाननहारा ऐसे जानेगा, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा। अब पिंड ब्रह्मांड से न्यारा जो है उसे कहते हैं अधर। क्या कहते हैं? अधर, धर से परे। उसी अधर की बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अधर दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन। अधर में ही परमात्मा का वास है, अधर से ही आपको, अधर में ही आपको परमात्मा का दर्शन होगा। और वो अधर है कहा? सदगुरु इशारा करते, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। वो अधर काया से बाहर है। यदि आप काया की साधना करते हैं, शरीर के अंतर्गत साधना करते हैं, तो कभी आप उस परमात्मा को जान नहीं सकते। यदि आपको भजन करना है, मुक्ति होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, परमात्मा को जानना है, तो साहिब कहते अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन है। अधर में जाओ, अधर यानी कि निराधार, निराधार में जाओ, वहीं तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा। अब निराधार का जो भेद है, आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि आखिर निराधार कहाँ है। अब निराधार का भेद जो, ये बहुत गहरा भेद है। इस भेद को जानने के लिए आप सभी को 19 और 20 नवंबर का जो भंडारा है उसमें निराधार का भेद खोलेंगे। यूट्यूब पर निराधार का भेद नहीं खोला जा सकता है। जब आप सभी 19 और 20 नवंबर को आएंगे तो निराधार का भेद खोलेंगे, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निराधार जो दृष्टि है
तामे रहे समाई, अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखोगे जाए। निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समाए, अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखोगे जाए। सज्जनों, बड़ी अद्भुत वाणी है परमात्मा के ज्ञान की। सदगुरु कहते हैं निराधार जो दृष्टि है ना, जो निराधार स्थान है उसी में समा जाओ, उसी में स्थिर हो जाओ, तब तुम अनंत तेजोमयी परमात्मा को देखोगे जाकर के। कहां? तब देखोगे जब तुम निराधार जो स्थान है, जो निराधार है, उसमें अपनी स्थिरता बनाओगे, अपनी स्थिति बनाओगे। जब उसमें अपनी सूरत को शांत करोगे, तब अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखोगे। तब तुम अनंत तेजोमयी परमात्मा, अनंत सूर्यों के प्रकाश के समान परमात्मा को देखोगे जाके। सदगुरु परमात्मा इसी को कहते हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं, परमात्मा की तेज का वर्णन करते हैं। साहिब कहते हैं, कावरिणो कांति छवि, मोह पे बरनी न जाए, चिकुरन के उजियार से विभु कोटिक शर्माए। परमात्मा का जो तेज है, सदगुरु कहते क्या वर्णो कांति छवि, मुंह पे वर्णन जाए। परमात्मा का तेज जो है उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, उनकी सुंदरता का, उनके तेज का मुख से वर्णन ही नहीं हो सकता। सदगुरु कहते हैं कि चिकुरण के उजियार से विभु कोटिक शर्माए। परमात्मा के एक टुकड़े से भी एक उदाहरण है। साहिब का कहने का भाव है कि चिकुरन मतलब टुकड़े, छोटी सी चीज से भी अनंत सूर्य जो शर्मा जाए, इतना तेज है परमात्मा का एक चिकुरण में। इतनी तेजोमयी परमात्मा है, दिव्य प्रकाश में परमात्मा है। सज्जनों, का वर्णो कांति छवि, मोह पे वर्ण न जाए, चिकुरण के उजियार से विभु कोटिक शर्माए। इतने तेजोमयी परमात्मा है, और उनको जानना है ना, तो निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समय, निराधार जो है स्थान, उसमें समा जाओ। अनंत सूर्य प्रकाश को तब देखोगे जाए, अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखोगे जाए, तब तुम्हें उस परमात्मा का ज्ञान होगा। उसी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, अगमहु तेजो अगम है, अपरंपारी अपारी, ताह मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धारी। सदगुरु कहते हैं जो परमात्मा अगमोते अगम है, जो परमात्मा है, अगम का मतलब होता है गम से परे, अगमों से जो अगम है, गम से, अगम से भी परे जो अगम है परमात्मा, जिनको अपरंपार अपार कहा जाता है, जिनको जो अपरंपार से भी अपार है, उनके यहाँ जाने का जो रास्ता है ना, वहां मन ले जाने का, वहां अपने आप को ले जाने का जो रास्ता है ना, तहां मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। पंथ का मतलब होता है रास्ता, वो निराधार से ही आप वहां जा सकते हो, निराधार अवस्था में ही ध्यान करके आप वहां जा सकते हो। जब तक आप निराधार अवस्था का ज्ञान नहीं करोगे, तब तक आप वहां पर पहुंच नहीं सकते हो। वहां का जो पंथ है, रास्ता है जाने का परमात्मा के यहाँ का, वो निराधार है। क्या है? अगमों से जो अगम है, अपरंपार अपार, ताहा मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। जो अगमों से अगम परमात्मा है, अपरंपार अपार परमात्मा है, वहां मन जाने का, वहां आत्मा को जाने का एक ही मार्ग है, जिसे कहते हैं पंथ खरा निर्धार। निराधार, पंथ का मतलब होता है रास्ता, निराधार का मतलब होता है अवस्था। निराधार में जब आप ध्यान करेंगे ना, तब वहां पहुंचेंगे। अब वो निराधार है कहां? सबसे बड़ी बात यहां खड़ी हो जाती है घुमा फिरा करके, कि वो निराधार आखिर कहां है, कहां ध्यान करना है हमें। सज्जनों, वो निराधार जो है ना, सदगुरु परमात्मा कहते हैं काया से बाहर है। कहां है? काया से बाहर। सदगुरु उसी को कहते हैं नाम विदेहा ध्यान विदेहा, नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लख पावे मिटे संदेहा।
जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव सब भटका खावे। सदगुरु परमात्मा उस निराधार को विदेह ध्यान कहते, मतलब काया से बाहर का ध्यान, काया से परे का ध्यान। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी विदेह है। नाम विदेह का मतलब परमात्मा भी विदेह है, 5 तत्व 3 गुण से रहित हैं, और उनको जानने के लिए ध्यान भी तुम्हें विदेह ही करना पड़ेगा। और जो इस बात को जान ले, जो इस बात को समझ ले, उसका जन्म मरण खत्म। संशय जो उसका जन्म मरण का है वो खत्म। कौन सा बात? नाम विदेह, परमात्मा विदेह है, ध्यान विदेह। अब उन्हें पाने के लिए ध्यान भी विदेह जो जान ले। अब सदगुरु क्या कहते हैं? जो लग पावे मिटे संदेह। जो लख ले, इस चीज को जान ले कि विदेह परमात्मा का विदेह ध्यान कौन सा है, और उस विदेह ध्यान को जो जान ले और उस परमात्मा को विदेह को लख ले, उसका जन्म मरण खत्म। और सदगुरु क्या कहते हैं? जब लग ध्यान विदेह ना आवे, तब लग जीव सब भटका खावे। जब तक विदेह ध्यान नहीं आएगा, काया से बाहर का निराधार का ध्यान नहीं आएगा, निराधार का ध्यान नहीं करोगे, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक सारे के सारे जीव भटका खाएंगे, जन्म मरण में जाएंगे। जा भी रहे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी। तुम ऋषि मुनि तो बन नहीं सकते, तपस्वी तो बन नहीं सकते, योगी जति तपी सन्यासी जो बन नहीं सकते। उन्होंने इतनी साधनाएं की, शरीर की इतनी साधनाएं की कितने कितने वर्ष बिना खाई पी साधना में लगे रहे। जब वो मुक्त नहीं हो पाए शरीर की साधना करके, काया की साधना करके, तो आप किस खेत की मूली हो? आप समझो। जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, जिनकी तपस्या के, जिनके तप की गाथाएं गाते हैं लोग, वो जब मुक्त नहीं हो पाए, आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए शरीर की साधना करके, तो आप कैसे जान सकते हो? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लग पावे मिटे संदेहा। नाम भी विदेह है, ध्यान भी विदेह। विदेह मतलब होता है काया से बाहर। अब नाम विदेहा क्यों है? उसको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब पहुंचे वही देश, वहां पहुंचोगे जब वही तुम, तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। वहां पहुंचोगे जब वही तुम, तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। शब्द विदेह यानी कि सार शब्द जो परमात्मा है वो विदेह है। और जब उनका तुम ज्ञान करोगे ना, तो तुम्हें देह की सुधि नहीं रहेगी, देह से तुम उपराम हो चुके होगे। और जब तक देह से उपराम नहीं हो, तब तक उनका ज्ञान भी नहीं होगा आपको। अगर देह में रहते हुए किसी चीज का भान हो रहा है, तो वो सब माया का खेल है, वो सब नाशवान चीज है, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अगर देह में रहते हुए परमात्मा का ज्ञान आप सभी सोच रहे हैं कि हो रहा है, तो वो परमात्मा का ज्ञान नहीं। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि वहां पहुंचोगे जब ही तुम, तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। परमात्मा जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है, उनमें ना 5 तत्व है ना 3 गुण है, वो विदेह है। और उन्हीं विदेह परमात्मा को जानने के लिए ही सदगुरु कहते हैं नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लख पावे मिटे संदेह। नाम भी विदेह है और ध्यान भी विदेह करना है। काया में अगर ध्यान कर रहे हो आप, तो सरासर गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि त्रिकुटी जो है ना, त्रिकुटी में ध्यान लगाने से अपनी मुक्ति मानते हैं। सोचते त्रिकुटी में ध्यान लगाएंगे, ज्योति निरंजन को देख लेंगे, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब उसका भी भेद साहिब खोलते हैं। क्या कहते हैं? टकटकी त्रिकुटी ध्यान ज्योति निरंजन जान ले। टकटकी त्रिकुटी ध्यान ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमास यहू झूठते मान ले। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जो तुम त्रिकुटी यानी कि काया में, त्रिकुटी में टकटकी लगाकर ध्यान करते हो, एकटक ध्यान करते हो और ज्योति का ज्ञान करते हो। ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, काल है, ज्योति निरंजन जान ले। इसको जानकर तुम सोचते हो कि परमात्मा को जान के हमारी मुक्ति होगी। नहीं, ये ज्योति निरंजन जान ले। और ये क्या है? माया के तमाश, ये झूठ से मान ली, माया का खेल है सारा। जो त्रिकुटी में आप ध्यान करते हो, जो त्रिकुटी में आप ध्यान करते हो और
ज्योति स्वरूप को देखते हो, ज्योति प्रकाश देखते हो, उसे परमात्मा मान लेते हो, तो परमात्मा नहीं, वो माया का खेल है। कैसे माया का खेल है? अब इस गहराई को समझो आप सज्जनों। इस शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही सब आत्मा के माध्यम से हो रही। आत्मा का शरीर से संबंध है जिसके द्वारा ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। अनाहत की आवाज आत्मा के माध्यम से हो रही है। आप शून्य में स्थिति आत्मा के माध्यम से बनाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का भाव आत्मा के माध्यम से उठता है। प्रकाश जो हो रहा है वो आत्मा के माध्यम से हो रहा है। यानी कि जब तक आत्मा का संबंध है तब तक ही हो रहा है, और जैसे ही आत्मा का संबंध खत्म हुआ ये सारे के सारे प्रकाश शब्द सब समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब माया है, शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं आत्मा के माध्यम से। आत्मा का संबंध शरीर से टूटा और इसका काम खत्म हो गया, इसका भंडा फूटा। सदगुरु उसी को कहते हैं कि टकटकी त्रिकुटी ध्यान ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमास यह झूठते मान ले। जो तुम टकटकी लगाकर ध्यान करते हो त्रिकुटी में और ज्योत स्वरूप को पहचान कर सोचते हो मुक्ति होगी, सदगुरु कहते माया का खेल है, माया का, इसको झूठ मान ले। तुझे अगर मुक्ति चाहिए ना तो निराधार का ज्ञान कर, काया से बाहर का ज्ञान कर। उसी को सदगुरु कहते हैं आत्म चीने चीन्ह परमात्म संति कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने विरला कोई। सदगुरु कहते आत्म चीन परमात्म चीने संत कहावे सोई, और यही भेद काया से बाहर। ये भेद कहाँ है? काया से बाहर, यानी कि निराधार अधर में जाने विरला, कोई कोई से विरला जान सकता है। उसी निराधार में तुम्हें ज्ञान होगा परमात्मा का, वही तुम्हारी मुक्ति होगी। उसी को सदगुरु परमात्मा बड़े सुंदर भाव से कहते हैं चींटी जहां न चढ़ी सके राई ना ठहराए, तहां कबीरा घरे किया नित्य आवे नित्य जाए। जहां चींटी चढ़ नहीं सकती और राई जहां ठहर नहीं सकती, वहीं परमात्मा का घर है अमरलोक देश। वहीं से साहेब आते हैं आपको चेताने के लिए, और वहीं आपको जाना भी है। और उस अमरलोक देश यदि आप जाना चाहते हैं ना, तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगमों से जो अगम है, अपरंपार अपार, ताहा मन धीरज क्यों धरे, पंत खरा निराधार। वहां जाने का निराधार ही एक मार्ग है, निराधार के ही माध्यम से आप वहां जा सकते हैं। अब आप सभी के अंदर बहुत ही व्याकुलता हो रही होगी कि निराधार आखिर कहाँ है, निराधार का ज्ञान आखिर हम कैसे करेंगे। तो निराधार की व्याकुलता को खत्म करने के लिए ही हमने 19 और 20 नवंबर को भंडारा रखा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें हम पूर्ण भेद जो निराधार का है वो खोलेंगे। निराधार यूट्यूब पर बताने वाली चीज नहीं है। अगर इसको आप सभी जानना चाहते हैं तो इसी में आवें। 19 और 20 नवंबर के भंडारे में हम आप सभी को निराधार का ज्ञान देंगे, परमात्मा की प्राप्ति का दिव्य ज्ञान जो है वो देंगे। निराधार में ही सूरत लगाकर आप सभी की मुक्ति होगी। निराधार में ही ध्यान करना है, काया से बाहर। सज्जनों, इस बात को आप सभी अपने हृदय में उतार लें। अगर मुक्त होना चाहते हैं तो शरीर में साधना करते करते तो अनेक करोड़ों अनंत ऋषि मुनि चले गए, महर्षि चले गए, यपी तपी सन्यासी चले गए, कोई नहीं जान पाया आत्मा परमात्मा को, कोई मुक्त नहीं हुआ। अब अगर आपको मुक्त होना है तो निराधार का ज्ञान लें, और निराधार का ज्ञान, असली ज्ञान जो है वो आपको गाजीपुर की ही धरा पर मिल सकता है। जहां पर पहुंचने का जो मार्ग है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप सभी गाजीपुर आना चाहते हैं, दीक्षा में निराधार की दीक्षा लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप सभी के यहां से अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिल जाती है तो अति उत्तम है। आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ जाएं। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप सभी को बाहर निकलना है।
बाहर निकल करके आप सभी को कहना है ऑटो वालों से कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहाँ? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आप उतर जाएं, वहीं से रोड पर ही भव्य सफेद दरबार बना हुआ है परमात्मा का। उसी दरबार से अंदर आप सभी को आ जाना है, पहुंच जाएंगे। अगर आप सभी को गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, यहाँ बगल में बहुत बड़ा स्टेशन है जिसको कहते हैं वाराणसी जंक्शन। काशी बनारस का नाम सुना होगा आप सभी ने। काशी बनारस के पास ही हमारा आश्रम है। वाराणसी जंक्शन बहुत बड़ा स्टेशन है। वाराणसी जंक्शन के लिए आप सभी ट्रेन ले लें, हर जगह से ज्यादातर ट्रेनें मिल जाती हैं। वाराणसी जंक्शन से आप सभी ट्रेन ले लें, वाराणसी जंक्शन उतर जाएं। वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन लेकर वाराणसी जंक्शन से बनारस से मात्र 75 किलोमीटर दूर हमारा आश्रम है गाजीपुर। वाराणसी जंक्शन उतर करके ऑटो आपको बसें भी मिलेंगी और ट्रेनें भी मिलेंगी। चाहे आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन बस से पहुंच जाएं या ट्रेन से पहुंच जाएं, आप गाजीपुर बस स्टैंड पहुंचे तो वहां से भी आपको यही कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड गाजीपुर सिटी से दोनों से बस सेम दूरी है, 4 किलोमीटर। आप सभी वहां पहुंच जाएं। और अगर आप सभी को कोई दिक्कत होती रास्ते में तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सभी उस नंबर पे संपर्क कर लें। अगर आप सभी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसी नंबर पे, जो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें और भंडारे का पता हमसे पूछे तो हम पूरा पाम्पलेट निमंत्रण कार्ड आप सभी को भेज देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महात्मा भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।